हेलो स्टूडेंट, आज की क्लास में हम लोग समझेंगे क्वेश्चन बैंक का 2022 का क्वेश्चन नंबर और 53 से जो 2022 में पूछा गया था वो क्वेश्चन देखते हैं। अगली क्लास में हम लोग समझ चुके थे क्वेश्चन नंबर 52 तक ऑब्जेक्टिव। आज देखेंगे ऑब्जेक्टिव 53 से क्या करना। तल इतना दिया हुआ और कर इतना पर अभिलंब की दिक अनुपात है। अभिलंब तो इस प्लेन का दिक अनुपात, इस प्लेन का दिक अनुपात क्या होता है? एक्स के कोएफिशिएंट 3, वाई के कोएफिशिएंट 4 और जेड के कोएफिशिएंट क्या 5। ये क्या कहलाता है? दिक अनुपात। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए। 54 में क्या करा? निम्नलिखित में से कौन सा तल, तल मतलब प्लेन, तल क्या दिया हुआ है? एक्स बराबर 0 के समांतर है। तो एक्स बराबर 0 के समांतर कौन सा इसमें तल का समीकरण? तो क्या होगा? वाई बराबर 0 होता है। ये हम लोग को याद रखना पड़ेगा कि वाई बराबर 0, एक्स बराबर 0 के समांतर के तल का समीकरण है। 55 में क्या करा? तल इतना दिया हुआ के समांतर एक तल का समीकरण लो। ए आपका तल दिया हुआ मतलब प्लेन दिया हुआ, इस प्लेन के समांतर एक प्लेन का समीकरण ज्ञात कीजिए। तो इस प्लेन के समांतर प्लेन का समीकरण क्या होता है ना? 2x माइनस 3y प्लस में 4z बराबर एक कांस्टेंट क्या होता है ना? बदल जाता है। इस 7 के जगह पे कोई भी कांस्टेंट को चेंज कर दे तो क्या कहलाता है? समांतर तल। तल में मैच करेंगे, इसमें कोई मैच किया 2x प्लस 4y 11, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच कर गया? अब बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 56। क्या करा? तल, इस तल पर लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। मतलब इस तल के लंबवत तल का समीकरण ज्ञात कीजिए। लंबवत तल के समीकरण क्या होता है? इसमें से कौन सा समीकरण है जो इस तल के क्या है? लंबवत है। सो पूछ रहा है। तो लंबवत दिखाने के लिए अगर इसका कोएफिशिएंट, दोनों प्लेन के कोएफिशिएंट को गुना करने के बाद क्या रिजल्ट मिले? 0। जैसे a1 a2 प्लस b1 b2 और c1 c2 इक्वल टू क्या होने चाहिए? 0। यदि इसका गुना करने पर 0 आ जाता हो तो कह देंगे क्या है? तल क्या है? लंबवत है। तो इसका ले लेते, इसका क्या ना, यहाँ पर a1 मिला हुआ 4, b1 क्या ना 3 और c1 क्या माइनस में 1। अब यहाँ पे देखते इस तल को गुणांक का देखते क्या ना, इसको मान लो a2 1, b2 क्या ना यहाँ पर माइनस में 5 और c2 कितना माइनस में 11। दोनों को गुना करते 4 गुना 1 4 और 5 तिया 15 और यहाँ पर क्या हो जाएगा? प्लस में 11। इसको जोड़ेंगे तो क्या मिलेगा? 0। 11 4 15, 15 माइनस 15 क्या हो जाएगा? 0। तो ये दोनों को जब गुना किए तो उसका गुणांक क्या आया? 0। मतलब यह प्लेन इस प्लेन पर क्या है? लंबवत है। तो लंबवत तल प्लेन समीकरण क्या होगा? यह। तो इसके जब गुणांक से इसके गुणांक से गुना करेंगे तो इसका रिजल्ट 0 नहीं आएगा, मतलब ये तल लंबवत नहीं होगा। इसका भी गुणांक और इसके गुणांक से गुना करेंगे तो 0 नहीं आएगा और ये तो 0 किसका आया? ए का। तो ये लंबवत, इस प्लेन के लंबवत तल का समीकरण क्या है? x माइनस 5y माइनस 11z प्लस 7 इक्वल टू 0। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 57। करा इस डिटर्मिनेंट का मान ज्ञात कीजिए। इस डिटर्मिनेंट का मान हम लोग ज्ञात करने के लिए इस डिटर्मिनेंट को तोड़कर भी ज्ञात कर सकते हैं या प्रॉपर्टी से इसको हल कर लीजिए। क्या प्रॉपर्टीज कर देंगे? C3 डेंस टू C3 माइनस में C2 या C2 को किस में घटा दीजिए? C3 में घटा दीजिए। तो ये प्रॉपर्टीज 2 6 और 3 5 माइनस 8 और 5। अब इसको इसमें घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 2। फिर इसको इसमें घटाएंगे तो 6, ए वाला इसमें घटाएंगे क्या? 3। तो देख रहे हैं पहला कॉलम और तीसरा कॉलम क्या आ गया? इक्वल। जब दो कॉलम समान हो जाता है तो उस डिटर्मिनेंट का मान क्या होता है? 0। ऑप्शन नंबर हो गया ए। अब क्वेश्चन नंबर 58 देखो। 58 को भी हल करने के लिए दो नियम है, या तो इसको डिटर्मिनेंट फाइंड कर लीजिए तब वैल्यू फाइंड कर सकते, या इसमें हम लोग यहाँ पे क्या कह लेंगे? इसको इसमें कह लीजिए C2 डेंस टू C2 प्लस में C3, या C3 को C2 में जोड़कर देखिए क्या हो जाएगा? 405 रह जाएगा। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 4 माइनस 2 प्लस 2 क्या आएगा? 0। इसको इसमें जोड़ेंगे तो 5, 3 माइनस 2 माइनस में 2। तो पहला कॉलम दूसरा कॉलम क्या है? इक्वल है। तो इस डिटर्मिनेंट का मान क्या होगा? 0। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 59। क्या कर रहा है, इस मैट्रिक्स का कर रहा हल ज्ञात किया था। हम लोग जानते हैं मैट्रिक्स में कोई भी कांस्टेंट को गुना करते थे सभी एलिमेंट में गुना होता है, तो इसको गुना करेंगे 15, 18, 7 या 21, 8 या 24। तो इसमें कौन सा ऑप्शन मैच कर गया, ऑप्शन नंबर सी मैच कर गया। अभी क्वेश्चन नंबर 60 भी सेम है। ये मैट्रिक्स है तो इस कांस्टेंट को गुना करेंगे तो सभी एलिमेंट में गुना होगा 2, 2 दूनी 4, 3 दूना 6, 4 दूना 8। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, ऑप्शन नंबर मैच कर गया इसमें डी। तो क्वेश्चन नंबर कर रहा है 61। इसका कर रहा है ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, दोनों को गुना करेंगे तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा सो पूछ रहा है। तो दो मैट्रिक्स का गुना जानते हैं, रो को किसके साथ कॉलम से गुना करते हैं। तो पहला रो को पहला कॉलम 2 पचे 10 और प्लस में 10 पचे 50, ये हो गया। फिर अब दूसरा रो को पहला कॉलम के साथ 8 पचे 40 और इसको गुना करेंगे क्या आ जाएगा 500। अब इसको ऐड कर लेंगे तो क्या आ जाएगा 60 और ये मिल जाएगा यहाँ पे 25 और यहाँ पे 225, ये मिल जाएगा 260 और 260 प्लस में 540। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया, बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 62। क्या करना है, इस मैट्रिक्स का करा इतना बराबर क्या होगा। ये ऑलरेडी मैट्रिक्स नहीं है, ये क्या ना डिटर्मिनेंट में है। करा इसका डिटर्मिनेंट का वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसका वैल्यू फाइंड करने के लिए हम लोग करें क्या ना, इसमें कोई प्रॉपर्टी यूज नहीं होगा, डायरेक्ट तोड़ना पड़ेगा। तो इसको 2 लिखेंगे, आमने सामने झापेंगे, 0 गुना 7 7, 5 चौका 20। हम लोग जानते हैं डिटर्मिनेंट को तोड़ने के लिए माइनस माइनस प्लस में 3 और 7 छक 42 और माइनस में क्या हो जाएगा 4 और प्लस में 5 गुना 6 क्या हो जाएगा यहाँ पे 30 और माइनस में 0। अब इसको सॉल्व कर दे, बीचों का 40 माइनस में 40 और प्लस में 3, ये आ जाएगा 6 और 4 46 माइनस में 46 और प्लस में 3 150, ये आ गया। अब यहाँ पे लिख लेंगे माइनस में 40 प्लस माइनस माइनस छुतिया 18 4 तिया 12 12 1 13, ये आ गया प्लस में 150। अभी दोनों को ऐड कर लेंगे तो 8 और 7 1 माइनस में प्लस में 150। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर ले तो 8 और क्या मिल जाएगा 2 माइनस में 28। तो इसका आंसर क्या हो गया डी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 63। क्या कराना है, इसका इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट ये पूछ रहा था। इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट होता क्या ना, ये ज्वाइंट निकालने के लिए हम लोग जानते क्या ना कोफैक्टर निकालते फिर ट्रांसपोज करते उसके बाद क्या निकलता एडजॉइंट। तो एडजॉइंट डायरेक्ट भी हम लोग निकाल सकते, इसको क्या ना चेंज करते 2 को 4 के 4 को 2 के जगह पे लिख दीजिए और 2 को 4 के जगह पर और ये आ गया 3 और ए 1। अब साइन रूल यहाँ लगा देते हैं माइनस और माइनस, ये क्या निकल गया इस मैट्रिक्स का एडजॉइंट। अगर दो कॉलम का एडजॉइंट निकालना तो इसको चेंज कर देते, 4 को इसके जगह पर और 2 को इसके जगह पे और ये दोनों को वैसे रहने देते, दोनों में साइन रूल लगा देते, तो क्या बन जाता है एडजॉइंट। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 64। क्या कराना x बराबर और y बराबर दिया हुआ तो करा dy बाई dx फाइंड कीजिए। तो हम लोग इसका फाइंड करने के लिए ना क्या x का डिफरेंशिएट कर लेंगे dx बाई डी थीटा, ये रह जाएगा। cos का डिफरेंशिएट क्या होता है माइनस में साइन थीटा, y का डिफरेंशिएट dy बाई डी थीटा और ये रह गया साइन का डिफरेंशिएट क्या cos थीटा। हमें क्या फाइंड करना dy बाई dx। अब dy बाई डी थीटा क्या है हुआ a cos थीटा और dx बाई डी थीटा क्या है माइनस में a sin थीटा, a कट गया और माइनस cos बटा sin क्या लिख सकते cos थीटा। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 65 सेम है। क्या रहा है x बर आदि x बर इतना y बर इतना, तो dy बाई dx फाइंड कीजिए। x का क्या हो जाएगा dy किसके रिस्पेक्ट में t के रिस्पेक्ट में, तो एक कांस्टेंट रह जाएगा टी स्क्वायर का डिफरेंशिएट 2t, y का हो जाएगा डी बाई डी टी और 2a कांस्टेंट रह गया t का डिफरेंशिएट 1 और ये मिल गया। अब हमें फाइंड क्या करना डी बाई डी एक्स। तो डी बाई डी टी क्या हुआ है 2a, dx बाई डी टी क्या हुआ है 2at, तो 2a कट गया क्या बच गया 1 बाई टी। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी।
तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझते हैं 66। क्या कराना है, इसका डिफरेंशिएट करा 2 बार डिफरेंट d2 मतलब इसका 2 बार डिफरेंशिएट, तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 3x का 1, कांस्टेंट का डिफरेंशिएट 0। कितना बार डिफरेंशिएट हुआ, एक बार। फिर से एक बार डिफरेंशिएट करना, 2 कांस्टेंट रह गया, x का डिफरेंशियल 1, 3 इंटू 1 3, 3 का डिफरेंस 0, 0 का डिफरेंशियल 0, 2 इंटू 1 2 प्लस 0 क्या मिलेगा 2। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। और एक कह रहा cos x इंटू साइन एक्स का डिफरेंस, इसका डिफरेंशिएट करना बड़ा आसान है। क्या करो, इस cos को रहने दो, cos इनवर्स को, या साइन को चेंज कर दीजिए cos में। कैसे, तो cos 90 माइनस में थीटा, cos 90 माइनस थीटा क्या होता है साइन थीटा, तो साइन को लिख दिए cos 90 माइनस थीटा। अब यहाँ पे ध्यान दो d बटे dx, cos इनवर्स cos कैंसिल, क्या बच जाएगा π/2 माइनस में x। अब डिफरेंशिएट करें, कांस्टेंट π/2 कांस्टेंट है, उसका डिफरेंस 0 और x का डिफरेंशिएट 1, तो 0 माइनस 1 माइनस 1। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसमें ऑप्शन नंबर माइनस में 1 होगा, और ये दिया हुआ क्या ऑप्शन प्लस में 1 है। नहीं, ऑप्शन में भी क्या है ना -1 ही हम लिखे नहीं थे, यहाँ पे ऑप्शन में क्या है a बराबर क्या है -1, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 68। 68 क्या करा, निम्नलिखित में से कौन उद्देश्य फलन है। तो उद्देश्य फलन क्या ना, जब लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम रहता है, रैखिक प्रोग्रामन समस्या, तो रैखिक प्रोग्रामन समस्या में जब इक्वेशन दिया हुआ रहता है मतलब असमीका को, तो हमें मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने का क्या होता है ना उद्देश्य होता है। उद्देश्य फलन क्या होता है, मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करने के लिए। उसके लिए क्या ना z बराबर 5x प्लस 7y, तो उद्देश्य फलन क्या कहलाता है, जो z बराबर दिया हुआ 5x प्लस 7y होता है वो क्या कहलाता है उद्देश्य फलन। ये सब असमीका उद्देश्य फलन नहीं होता। उद्देश्य फलन क्या होता है, समीकरण मैक्सिमम जो मिनिमम वैल्यू करना होता वही क्या कहलाता उद्देश्य फलन। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 69। क्या कराना, व्यवरोध दिया हुआ x प्लस y लेस देन 7 और x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 करा। इस अंतर्गत इसका मैक्सिमम ज्ञात, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसमें क्या होगा, तो न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए इस इक्वेशन का क्या लिखना पड़ेगा, संगत समीकरण। क्या हो जाएगा x प्लस y बराबर 7। अब इसका ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाएंगे तो टेबल बनाना पड़ेगा, और x बराबर 0 रखेंगे तो y बराबर 7, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर क्या आएगा 7, मतलब x 7 y 7 यहाँ पे कट करेगा, और ये क्या है ना 7 0 और एक समझो 0 7। x ग्रेटर करा 0 से मतलब 7 से छोटा था, कौन सा कलर होगा ए वाला। इसमें कलर पॉइंट क्या क्या है ना, ए आपका 0 0 ये कहलाएगा, और ए बी और ए सी एक कलर पॉइंट कहलाया। जो कलर पे आता है बिंदु वो क्या कहते हैं कलर पॉइंट। और इस पॉइंट को इसमें रखकर देखेंगे कि z बराबर क्या दिया हुआ है 11x प्लस में 2y। अब पहले बिंदु ए रखेंगे तो 11 इंटू 0 2 इंटू 0 क्या मिलेगा 0। फिर रखेंगे बी पॉइंट रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 11 इंटू 7 प्लस में 2 इंटू 0 तो क्या आ जाएगा 77। फिर पॉइंट रखेंगे या तो ए आपका 11 इंटू 0 और प्लस में 2 इंटू और 7, ये क्या रख लेंगे 7, तो ये क्या हो जाएगा 7 दूनी 14। तो इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा 14। तो इसमें कर पॉइंट हम लोग ए बी सी रखे तो इसमें न्यूनतम मान क्या है 0, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 70। क्या रहा ना व्यवरोध, इसका करा ए दिया हुआ के अंतर्गत x प्लस y का अधिकतमी मान करा ज्ञात करने के लिए, तो इसका संगत समीकरण क्या हो जाएगा 3x प्लस 5 बराबर में 30, और ए दिया हुआ x ग्रेटर देन 0 y ग्रेटर देन 0। तो इसके जो हम लोग ग्राफ इसका जो ड्रा करेंगे तो करा इसके अंतर्गत क्या खींचने करने के लिए अधिकतम मान करा ज्ञात कीजिए। इसमें कौन होगा, तो अधिकतम मान ज्ञात करने के लिए इसका हम लोग को टेबल बनाना पड़ेगा नहीं, और एक टेबल बनाएंगे x बराबर 0 रखेंगे तो 6 5 30 ये आ जाएगा। y बराबर 0 रखेंगे तो क्या आ जाएगा 10 के 30 10, तो x 0 बाई 6 ये आ जाएगा 0 और 6, x 10 तो x 10 तो y क्या ना 0। तो इसका ग्राफ इस तरीके से होगा।
और ए कर रहा है ना 30 से छोटा, तो 30 से छोटा इधर होगा, और x ग्रेटर देन मतलब ये कौन सा क्वाड्रेंट है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो इसका ए बी और सी पॉइंट क्या हो जाएगा 0 0। तो अधिकतमीकरण ज्ञात करने के लिए सभी बिंदु अधिकतमी किसका कर रहा है x प्लस वाई का। अब ये बिंदु को रखेंगे, बिंदु 0 पहले ए रखेंगे, 0 प्लस 0 क्या आएगा 0, फिर ए बिंदु इसमें रखेंगे 10 प्लस में 0 क्या आ गया 10, फिर रखेंगे 0 प्लस में 6 क्या आ जाएगा 6। तो इसमें अधिकतम मान किसका आया, बिंदु बी का, अधिकतम मान 10 आया, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 71। क्या करना है, x बराबर इतना दिया हुआ तो x के पावर 8 बराबर इसमें क्या होगा, अगर x को 2 बार गुना करेंगे, इस मैट्रिक्स को कितना बार 2 बार गुना करेंगे क्या आएगा 1 0 0 और 1। फिर अगर 3 बार गुना करेंगे इसको 3 बार गुना करेंगे क्या आएगा 0 1 1 और 0। 4 बार गुना करेंगे तो इसको, अब इसी को 4 बार गुना करेंगे क्या आएगा 1 0 0 और 1। मतलब सम पर क्या ना ए 1 1 आ रहा है और 0 0, और विषम पर क्या आ रहा है 1 0 1 1 0, और सम पर क्या आ रहा है 1 0 0 0 आ रहा था। अगर x बार 8 बार गुना करेंगे, इस x को 8 बार गुना करेंगे क्या आएगा 1 0 0 और 1। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा डी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 72। क्या कराना, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x क्या होता है π/2, ये तो फॉर्मूला होता है, हम लोग को याद होनी चाहिए, ऑप्शन नंबर बी हो गया। और एक करा 73 में क्या कराना, कॉसेक इनवर्स 2 का मान मुख्य मान क्या होगा, तो कॉसेक इनवर्स 2, कॉसेक है तो कॉसेक कितना डिग्री का मान 2 होता है, तो कॉसेक आपका 30 डिग्री का, 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/6, ऑप्शन नंबर हो गया सी। फिर से रिपीट, कॉसेक, कॉसेक कितना डिग्री का मान 2, तो कॉसेक 30 डिग्री का मान होता है 2, कॉसेक 30 डिग्री का मान 2, तो 2 30 डिग्री का रेडियन क्या होता है π/6, इसमें ऑप्शन नंबर हो गया सी। तो क्वेश्चन नंबर कर रहा है 74। क्या कराना है कि ए ऑपरेशन बी बराबर ए क्यू प्लस बी क्यू के प्रकार से परिभाषित नेचुरल नंबर n दिया हुआ है, n मतलब प्राकृतिक संख्या, नेचुरल नंबर में एक द्विआधारी संक्रिया O निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है। मतलब ये जो ऑपरेशन दिया हुआ, यह ऑपरेशन कैसा ऑपरेशन है, मतलब सहचर कर्ण विनिमय है या कर्ण विनिमय परंतु सहचर नहीं, कि सहचर है कर्ण विनिमय नहीं, कि इनमें से कोई नहीं। तो कर्ण विनिमय के लिए क्या ना ऑपरेशन होता है ए ऑपरेशन बी बराबर क्या होनी चाहिए बी ऑपरेशन ए, लेकिन सहचर के लिए क्या होता है ऑपरेशन ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी और ए ऑपरेशन बी ऑपरेशन सी, ब्रैकेट इधर होता है तो इसमें ब्रैकेट इधर हो जाएगा। तो कर्ण विनिमय ए, कर्ण विनिमय तो ए ऑपरेशन होगा, लेकिन सहचर ए ऑपरेशन जब इसमें अप्लाई करेंगे तो नहीं होगा, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा बी। कर्ण विनिमय इस नियम का पालन करेगा यह ऑपरेशन, लेकिन इस नियम का पालन नहीं करेगा, तो परंतु सहचर नहीं है, तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 75 करा, समुच्चय ए बराबर दिया हुआ है ए बी सी में कुल कितने भिन्न संबंध परिभाषित किए जा सकते, तो संबंध की संख्या क्या था 2 पर पावर n इंटू n। तो इसमें क्या ना सेट ए में कितना एलिमेंट है, तो 1 2 3 एलिमेंट है, तो 2 पर पावर क्या हो जाएगा 9, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या होना n है तो 3 इंटू 3, तो 2 पर पावर 9, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 76। क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन पूछा जा रहा है, कहां से कहां तक 1 से 4 तक। तो रूट एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है 2/3 x के पावर 3/2, कहां से कहां तक 1 से 4 तक। अरे तब हम लोग 2/3 को रहने दीजिए, पहले अपर लिमिट, तो 4 पर पावर 3/2 माइनस में लोअर लिमिट 1 पर पावर 3/2, तो इसको हल करें तो क्या आ जाएगा 2/3 4 पर पावर 3/2 मतलब क्या आ जाएगा 2 पर पावर 3 माइनस में 1, तो 2/3, तो 2 को 3 बार गुना करेंगे तो 8, 8 में घट गया तो 7, तो 7 दूनी 14, तो 14/3, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 70। क्या रहना कि अधीतल इतना के समांतर रेखा का
रेखा हो, मतलब इस तल के समांतर यह रेखा हो, तो इसमें ऑप्शन क्या होगा? जब प्लेन और रेखा के बीच की समांतर समांतर कहे तो हम लोग क्या करेंगे, समांतर कहेगा तो हम लोग परपेंडिकुलर का कंडीशन लगाते हैं। कब? जब प्लेन और रेखा के बीच संबंध हो तब। जब प्लेन और रेखा के बीच समांतर पूछे तो हम लोग लंब का कंडीशन लगाते हैं, और जब लंब कहता है तो किसका लगाते हैं कंडीशन? समांतर का। तो इसका दिक् अनुपात डायरेक्शन रेशियो प्लेन का क्या है? ABC, और इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्या है? 3, 4 और 6। क्या पूछ रहा है? समांतर। तो हम लोग दोनों का समांतर पूछे तो लंब का क्या होता है ना, ये प्लेन है और ये रेखा है, तो हम लोग प्लेन का कंडीशन लगाएंगे 3A और 4B और प्लस में 6C बराबर में 0, ये हो जाएगा। अगर रेखा या प्लेन और रेखा दोनों समांतर है तो इसके डायरेक्शन रेशियो का मल्टीप्लिकेशन क्या आएगा? 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर देखिए तो कौन सा मैच कर गया? C। और अब यहाँ पे आइए 78, क्या करा है? रेखा, इस रेखा और यह रेखा के समांतर हो तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा? तो इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो लिख ले, तो डायरेक्शन रेशियो क्या है? AB और C, ABC। इस रेखा का डायरेक्शन रेशियो क्या है? तो 4, 2 और 3। अब दोनों क्या है? समांतर। तो दो रेखाएं दिया हुआ, तो दोनों रेखाएं समानांतर कब होगा? जब दोनों रेखाएं के डायरेक्शन रेशियो क्या हो? समानुपाती हो। क्या हो? समानुपाती, तब कहेंगे क्या है? दोनों रेखा समांतर है। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा? C। तो क्वेश्चन नंबर 79 कह रहा है इसका मान ज्ञात कीजिए। तो एक कह रहा है दोनों मैट्रिक्स का, दोनों वेक्टर का क्रॉस कीजिए फिर डॉट कीजिए। तो हम लोग फाइंड क्या करेंगे? 2i3k, यह वेक्टर को रहने देंगे इनटू इस वेक्टर का क्या फाइंड कर लेंगे? क्रॉस। तो ये दोनों वेक्टर का क्रॉस फाइंड करने की क्या लिखेंगे? ijk, यह लिख लिए, और i के गुणांक 1, j के गुणांक 1, k के गुणांक 4, इसका 3, 1 और 7। अब इसको जरा हल कर लीजिए, i + 3k को रहने देंगे और i कैप, तो इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करते i कैप 1 गुना 7 7 माइनस 1 गुना 4 4 माइनस में j कैप, तो ये आ जाएगा 7 और 4 तिया 12, और a प्लस में k कैप 1 × 1 1, 3 × 1 कितना? 3, ए मिल गया। तो लिख देंगे 2i कैप 3k कैप, तो घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 3i, और यहाँ पे घटाएंगे तो -5 गुना माइनस माइनस प्लस में 5j कैप, और ए माइनस में 2k कैप। अब दोनों वेक्टर का हम डॉट करेंगे तो i वाले को i के साथ 3 दूना 6, अब j नहीं है मतलब 0 है, तो 0.05j, तो क्या मिलेगा? 0, और k को k के साथ 3 दूना 6, और 6 6 कट जाएगा तो क्या मिलेगा? 0। तो ऑप्शन नंबर इसमें क्या हो जाएगा? A। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 80, क्या करा ना? ए कह रहा है tan इनवर्स 1/7 प्लस tan इनवर्स 1/13 बराबर, इसमें क्या होगा? तो हम लोग सभी सूत्र जानते हैं, tan इनवर्स x प्लस में y बटा में 1 माइनस में x × y, ये सूत्र होता है, और x y के जगह पर जो वैल्यू था उसको पुट भी कह लिए, और एक tan इनवर्स सॉल्व करेंगे, इसका दोनों का 13 सत्ते 91 हो जाएगा, और a आ जाएगा 13 और प्लस में क्या आ जाएगा? 7, एलसीएम 91, तो ये 91 और माइनस में 1, इसका एलसीएम कैंसिल, और a मिल जाएगा tan इनवर्स 7 3 10 और 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 2 10, एक घटा लेंगे तो 90, 0 0 कट जाएगा, तो tan इनवर्स क्या मिलेगा? 2/9। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मिल जाएगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे इस 81 क्या करना? 2 tan इनवर्स 1/2 बराबर, इसमें क्या होगा? सो तो 2 tan इनवर्स, इसको समझ ले x, तो 2 tan इनवर्स x का सूत्र होता है, क्या होता है? tan इनवर्स 2x अब बटा में 1 माइनस में x स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है, और ए कह ले। अब हल कह ले, tan इनवर्स 2 2 कट गया 1 मिल गया, और 1 माइनस 2 दूनी 4, 1/4 ए आ गया। तो इसको सॉल्व कर ले तो tan इनवर्स 1, एलसीएम लेंगे कितना? 4, तो 4 माइनस में 1,
तो tan इनवर्स यह 4 ऊपर जाएगा तो वहां मिल जाएगा 4, 4 में घट जाएगा 3, तो tan इनवर्स 4/3। तो ये ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया? बी। क्वेश्चन नंबर 82 कह रहा ना दो घटनाएं ए और बी क्या है? स्वतंत्र है। यदि तो दो घटनाएं स्वतंत्र होगा तो इसमें क्या होगा ऑप्शन? तो दो घटनाएं स्वतंत्र होता है तो पी ए इंटरसेक्शन बी और क्या होता है? पी ए इंटू बी। ऑप्शन नंबर होगा बी। एक फॉर्मूला होता है कि जब दो घटनाएं स्वतंत्र हो तो क्या होता है? पी ए इंटरसेक्शन बी और पी ए इंटू पीबी। और 53 में क्या करा है कि पी ए गिवन है, पीबी गिवन है, तो पी ए अकर बी बराबर पूछा जा रहा है, तो पी ए अकर बी का सूत्र होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पीबी। तो ये लिख लेंगे पी ए इंटरसेक्शन बी और पीबी। पीबी का वैल्यू क्या गिवन है? 0। समथिंग बाय 0 क्या होता है? इनफाइनाइट, अपरिभाषित। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर जाएगा? सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 84। क्या करना है? इसका वैल्यू कहा जा रहा था ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा? सो पूछ रहा है। तो इसका ना इस रो को इसके साथ करेंगे तो 7 प्लस में 0, फिर इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा? 0 प्लस में 6, फिर इस रो को इसके साथ करेंगे 0 प्लस में क्या आ जाएगा? 0, इसको इसके साथ 0 माइनस 1, तो ये मिल जाएगा 7 6 0 माइनस 1। ऐसे भी किसी भी आव्यूह को अगर इकाई आव्यूह से गुना करेंगे तो वही आव्यूह प्राप्त होता है जो उस आव्यूह से गुना कर रहे हैं। इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया? बी। तो क्वेश्चन नंबर 85 क्या करना कि यदि घटनाएं ए और बी दो क्या है? स्वतंत्र घटनाएं हैं तथा पी ए गिवन है 1/2 और पी ए यूनियन बी गिवन है क्या? 3/5। फिर करा पीबी गिवन है क्या ना? पीबी बराबर पी गिवन है तो पी का मान ज्ञात कीजिए। तो ये सिंपल है। तो पी ए यूनियन बी का सूत्र होता है क्या होता है? पी ए प्लस में पीबी पीबी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी, और इसका सूत्र ए होता है, ए लिख दिए। इसका वैल्यू क्या दिया हुआ? 3/5। पी ए क्या गिवन है? 1/2। पीबी क्या गिवन है? पी, और माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। कर ए और बी कैसा घटना है? स्वतंत्र घटना है। तो हम लोग जानते हैं पी ए इंटू क्या होता है? पीबी बराबर में 3/5, और ए लिख दे 1/2 प्लस में पी माइनस में पी ए का वैल्यू क्या ना? पी ए का वैल्यू गिवन है 1/2 और पीबी का वैल्यू गिवन है पी, तो 3/5। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? तो ये दोनों लिख देंगे P माइनस 1 इंटू P/2 बराबर में 3/5, 3/5 प्लस वाला इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस में। एलसीएम लेंगे 2 तो 2P माइनस में P, और एक कह लेंगे यहाँ पर क्या आ जाएगा? 10, तो यहाँ पे मिल जाएगा 5 3 दूना 6 माइनस में क्या मिल जाएगा? 5, और ए मिल जाएगा P/2 और 1/10, कट गया तो 5, तो P का वैल्यू क्या मिल गया? 1/5। इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझे 86 कर रहा ना ये दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन इसमें से क्या होगा? हम लोग जानते हैं दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, इस रो को इसके साथ करेंगे क्या आ जाएगा? 5 1 इंटू 6 क्या मिलेगा? 6, फिर 0 गुना समथिंग 0, 0 गुना 6 क्या आ जाएगा? 0। तो इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया? डी से। और ए करा ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स है तो एक्स का वैल्यू फाइंड कीजिए, एक्स बाई का। तो एक्स किसके बराबर होगा? तो 2x माइनस 1 के, और बाई किसके बराबर? 7 के बराबर होगा। अब यहाँ पे -1 इधर आएगा तो प्लस में 2x, प्लस x इधर जाएगा तो माइनस में 1 घट गया। x का मान क्या आया? 1 और y का मान 7। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया? बी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 88। क्या कराना? एक वर्ग आव्यूह ए इस प्रकार है कि 3a³ प्लस में 2a² प्लस में 5a प्लस i बराबर 0 है। तो ए इनवर्स बराबर क्या होगा? सो पूछ रहा है। तो ए इनवर्स करा बराबर क्या होगा? तो इसमें ए इनवर्स है नहीं और पूछ दिया ए इनवर्स।
तो क्या करना है ना, दोनों तरफ ए इनवर्स से गुना कह लीजिए, या RHS में भी और क्या RHS में भी, दोनों तरफ ए इनवर्स से क्या कह लिए गुना। अब इसको अंदर भेजते, क्या हो जाएगा 3 ए इनवर्स इंटू ए क्यू 2 इंटू ए इनवर्स इंटू ए स्क्वायर 5 ए इनवर्स इंटू ए प्लस में ए इनवर्स इंटू आई बराबर 0 गुना समथिंग, क्या आ जाएगा 0, तो 3 ए हो जाएगा क्या 3 ए पर पावर -1 और 3 हटाएंगे तो क्या मिलेगा 2 प्लस में 2 -1 और +2 क्या मिलेगा ए और प्लस में 5 ए इनवर्स इतना, इसका वैल्यू क्या होता है ना 5i ए इनवर्स इंटू ए क्या होता है आई प्लस में कि आई को किसी भी मैट्रिक्स के साथ गुना करेंगे वही मैट्रिक्स प्राप्त होगा, ए इनवर्स बराबर में 0, तो ए इनवर्स बराबर क्या हो जाएगा -3 ए स्क्वायर माइनस में 2a और माइनस में 5i, ये सबको RHS को LHS को RHS में लिख दे। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर गया 3a स्क्वायर माइनस में ऑप्शन नंबर बी मैच कर गया। तो क्वेश्चन नंबर समझेंगे 89, क्या करना है इसका इंटीग्रेशन कहा जा रहा था। इसका इंटीग्रेशन ज्ञात करने के लिए क्या ना हम लोग यहाँ पे क्या लेंगे पांचवा प्रॉपर्टी यूज कर लेंगे। पांचवा प्रॉपर्टी क्या कहता है 0 से 1 अपर लिमिट माइनस में और ये हो जाएगा x, तो अपर लिमिट माइनस वेरिएबल, फिर हो जाएगा अपर लिमिट माइनस में वेरिएबल 1 माइनस में x पावर में 10 dx, और ये 0 से 1 माइनस में x, तो ये -1 +1 कर गया माइनस माइनस प्लस में x पावर में कितना 10 और dx। अब ये 0 से 1 गुना कर दे x के पावर 10 इंटू माइनस में x के पावर 11 dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा x के पावर 11 बटा में 11, इसका इंटीग्रेशन x के पावर 12 बटा में 12, कहाँ से कहाँ तक 0 से 1 तक। तो पहले क्या रखेंगे अपर लिमिट, तो 1 पर पावर 11 1 बटा 11, अपर लिमिट 1 पर पावर 12 मतलब 1 बटा में 12 माइनस लोअर लिमिट रखेंगे 0 गुना समथिंग 0 गुना समथिंग क्या आ जाएगा 0। तो ए मिल गया, यहाँ पर एलसीएम लेंगे 11 और 12 का, तो 11 12 क्या आ जाएगा ना यहाँ पर 132, तो ये आ गया एलसीएम 11 और 12 के 132, तो ये मिल जाएगा 12 माइनस में 11, तो 1 बटा में 132, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या मैच कर गया ए। तो क्वेश्चन नंबर 90 देखो क्या कराना, इसका करा x पर इतना दिया हो इतना का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है तो क्या होगा ना बड़ा सिंपल है, cos ए लिख देंगे cos इनवर्स x अब प्लस क्या इसको लिख सकते हैं ऐसे 2 sin इनवर्स x को sin इनवर्स x प्लस में sin इनवर्स x ऐसे लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा cos, तो sin cos इनवर्स x प्लस sin इनवर्स x क्या होता है π/2, अब प्लस में क्या है ना यहाँ पे sin इनवर्स x रह गया। हम लोग सभी जानते cos 90 माइनस थीटा क्या होता है sin थीटा, तो ये cos 90 माइनस थीटा sin थीटा, इसको थीटा समझे sin इनवर्स x, sin इनवर्स sin कैंसिल क्या बचेगा x का वैल्यू क्या गिवन है 1/5, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर 91 क्या करा निम्नलिखित में से कौन सा सममित आव्यूह है। सममित आव्यूह किसे कहेंगे यदि इस आव्यूह को परिवर्तन करे और वही आव्यूह आ जाए तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं सममित आव्यूह। तो दूसरा रो को दूसरा कॉलम में चेंज कर दे, तीसरा रो को तीसरा कॉलम में चेंज, क्या इसको ट्रांसपोज के वो आया नहीं आया तो सममित आव्यूह नहीं है। इसको भी बदलेंगे ट्रांसपोज करेंगे और ये आव्यूह नहीं आएगा, ये भी सममित नहीं है। इसको भी ट्रांसपोज करके देखेंगे सेम टू सेम नहीं आएगा तो सममित नहीं है, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो फिर से सममित आव्यूह किसे कहते हैं, जिसे हम लोग से कहते हैं जिसको परिवर्तन करने के बाद अगर वही आव्यूह आता है तो उसे क्या कहते हैं सममित आव्यूह। तो इसको परिवर्तन के नहीं आए, इसको भी जब परिवर्तन करेंगे नहीं आएगा और इसको भी परिवर्तन करेंगे तो ये नहीं आएगा, तो इसमें क्या होगा ऑप्शन नन ऑफ दिस। तो क्वेश्चन नंबर 92 क्या करा निम्नलिखित में से दो घटनाएं ए और बी दिया हुआ और करा पी ए डज नॉट इक्वल टू 0 और पी बी अगर ए बराबर 1 है, तब पी बी अगर ए का सूत्र हम लोग सभी जानते हैं क्या होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में पी ए,
तो इसका वैल्यू क्या गिवन है 1, तो ये हो जाएगा पी ए अब इंटरसेक्शन बी बटा पी ए, तो इतना गुना 1 क्या हो जाएगा पी ए, तो पी ए बराबर फाइंड हो गया पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी यह इतना बराबर इतना कब होगा जब ए सब प्रॉपर सबसेट क्या हो बी, ए का प्रॉपर सबसेट बी होगा, तभी यह संभव है पी ए बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी। तो इसमें ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 93 करा इसको सॉल्व कीजिए। क्या गिवन है साइन इनवर्स 3/5 प्लस में साइन इनवर्स 12/13 ए दिया और करा इसका वैल्यू फाइंड कीजिए। तो इसका क्या इतना बराबर क्या होगा, तो हम लोग जानते हैं साइन इनवर्स इसको x समझे और इसको y, तो साइन इनवर्स x प्लस साइन इनवर्स y का सूत्र क्या होता है ना, हम लोग यह जानते हैं साइन इनवर्स x अंडर रूट 1 माइनस बाई स्क्वायर, इसका स्क्वायर करेंगे 144, इसका स्क्वायर करेंगे 169 प्लस में बाई अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 3 या 9 25 ये आ गया, और ये हो जाएगा साइन इनवर्स 3/5 अंडर एलसीएम लेंगे 169 में 44 घटाएंगे तो 25/169 और प्लस में 12/13 अंडर रूट यहाँ पे घटाएंगे एलसीएम लेंगे 25 में 9 घटेगा 16 और ये आ गया, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स 5 3/5 तो 5 तो 5 या 15 और ये लिख दे ये 13 पचे 65 ये आ जाएगा प्लस में 12 यहाँ पर 4 तो 12 चौक 48 आ जाएगा और यहाँ पे 5 13 पचे 65, तो ये हो जाएगा साइन इनवर्स एलसीएम ले लीजिए 65 और इसको जोड़ देंगे 8 5 कितना 13 और 4 1 5 5 1 6 और ए आ गया 63/65। ऑप्शन नंबर कौन सा मैच करेगा इसमें बी। तो क्वेश्चन नंबर दिया हुआ क्या ना इसका इंटीग्रेशन करना करा साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन कीजिए -π/2 से +π/2 है। एक ऐसा फंक्शन है साइन स्क्वायर एक्स इवन फंक्शन है, तो प्रॉपर्टी नंबर 6 के क्या हो जाएगा 2 × 0 से π/2। प्रॉपर्टी नंबर 6 से लोअर अपर लिमिट सेम रहता है तो क्या हो जाएगा जब फंक्शन सम रहेगा तो 2 × 0 से अपर लिमिट और ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स dx और ये 2 रह गया 0 से π/2। हम लोग सभी जानते हैं साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन संभव नहीं है, तो साइन स्क्वायर का सूत्र होता है 1 माइनस में cos 2x/2 और dx, ये 2 कट गया तो क्या बच गया 0 से π/2 1 माइनस में cos 2x dx। अब जरा इंटीग्रेट कर दीजिए 1 का इंटीग्रेशन x cos का इंटीग्रेशन साइन 2x और x के साथ जो गुना और क्या हो जाएगा डिवाइड 0 से कहां तक π/2 तक। तो पहले हम लोग क्या रखेंगे अपर लिमिट, क्या वैल्यू पुट करेंगे अपर लिमिट, तो π/2 माइनस में और यहाँ क्या हो जाएगा तो π/2 तो π/2 2 कट जाएगा मतलब साइन 180 का मान 0 ये हो गया और फिर यहाँ पर हो जाएगा माइनस में अब लोअर लिमिट 0 और इसमें पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा 0 ही, तो क्या मिला π/2। तो इसमें ऑप्शन हो जाएगा इसका ऑप्शन हो जाएगा π/2 जी, इसका आंसर क्या हो जाएगा π/2। और क्वेश्चन में ए दिया हुआ क्वेश्चन में ऑलरेडी क्या है ना π/2 से π/2 साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्वेश्चन नंबर 84 में इसको हम लोग खुद से ये सुधारे थे माइनस लिख लिए थे और यहाँ से यहाँ तक का ना इसका इंटीग्रेशन कैसे करेंगे जब लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम ही है, तो लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम हो तो उसका इंटीग्रेशन क्या होगा ना 0 होगा, तो ऑप्शन नंबर ए डायरेक्ट मार लीजिए ए। तो अगर ए क्वेश्चन लोअर लिमिट अपर लिमिट सेम दिया हुआ है तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका आंसर इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 0, तो ऑप्शन नंबर इसमें कौन सा मैच करेगा ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 59। क्या करना एक सिक्के को 10 बार उछाला जाता है तो ठीक 6 जीत आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या ना सिंपल स्पेस हम लोग जानते हैं एक सिक्का में क्या होता है हेड और टेल ए, तो सिंपल स्पेस यहाँ पे करा जीत आने की प्रायिकता मतलब हेड आने की प्रोबेबिलिटी, क्या पूछ रहा है हेड आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2 और
टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगा 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 1/2। और एक कह रहा है ना कितना बार उछाला जा रहा है, 10 बार उछाला जा रहा है और 6 बार चीत आने की प्रोबेबिलिटी, और जितने की चीत आने की प्रोबेबिलिटी पूछा जा रहा है। तो इसको हम लोग यहाँ पे सूत्र होता है क्या ना, एन कितना बार उछाला जाता है 10 बार, और कितना बार चीत आने की प्रोबेबिलिटी 6 बार, मतलब आर बराबर इसको क्या मान लेंगे 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी हो जाएगा एन बराबर, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा एन सी आर इंटू पी आर माइनस पी आर इंटू क्यू आर माइनस में एन माइनस में आर, ये हो जाएगा आपकी प्रोबेबिलिटी। तो ध्यान दे, तो प्रोबेबिलिटी एन कितना बार 10 बार और कितना 6 बार, और इंटू पी मतलब जितने की प्रोबेबिलिटी क्या है हाफ, आर का वैल्यू कितना यहाँ पे 6, और ये हो गया इंटू में क्यू जितने की मतलब ए जितने की प्रोबेबिलिटी है और क्यू हारने की प्रोबेबिलिटी क्या है ना 1/2, और एन मतलब कितना बार 10 बार में 6 सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो क्या मिल जाएगा 10c6 इंटू 1/2 पर पावर 6 इंटू 1/2 पर पावर 10 में 6 घट जाएगा तो 4, तो 10c6 इंटू, और ये हो जाएगा हाफ पावर 6 है यहाँ पर 6, तो हाफ पर पावर क्या हो जाएगा 10, तो 10c10 इंटू हाफ पर पावर 10। तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा डी। जब सिक्के को 3 बार उछाला जाएगा तो 6 बार चीत आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा 10c6 इंटू हाफ पर पावर 10। तो क्वेश्चन नंबर करा 96 करा एक सच की दिक्कोजाओं का योग, तो एक सच का दिक्कोजा क्या होता है ना 1 0 0 होता है। अब इसके ना योग करेंगे तो क्या आएगा 1, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा एक करा ना। अब 97 में कि समतल इसके द्वारा x y z अक्ष के पर काटे गए अंतःखंड क्रमशः ज्ञात कीजिए। तो अंतःखंड, इस प्लेन का अंतःखंड क्या होगा इसमें ऑप्शन नंबर में बताएंगे। इसका अंतःखंड फाइंड करने के लिए क्या दिया हुआ 2x माइनस में z बराबर 5। तो अंतःखंड फाइंड करना 5 को डिवाइड कर दीजिए, तो 2x/5 और प्लस में क्या हो जाएगा y/5 माइनस में z/5 बराबर में 1। क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं x/5/2 और प्लस में y/5 और प्लस में z/माइनस में 5 बराबर में 1। तो अंतःखंड क्या हो जाएगा 5/2 5 माइनस में 5। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा, ऑप्शन नंबर मैच कर जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग समझेंगे 15 क्या करा ना व्यावरोध इसका कह रहा है x प्लस में y, इसको ना संगत समीकरण क्या हो जाएगा 5, x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 y ग्रेटर देन इक्वल टू 0 के अंतर्गत z बराबर गिवन है 2x माइनस में 3y का न्यूनतम मान ज्ञात करते। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करने के लिए हमें एक ग्राफ ड्रा करना पड़ेगा। इसका ग्राफ क्या हो जाएगा ना टेबल बना लेंगे। ग्राफ बनाने से पहले x y, और x बराबर 0 रखेंगे तो y का वैल्यू 5, y बराबर 0 रखेंगे तो x का वैल्यू क्या आएगा 5, तो x 0 y 5 यहाँ पर मिलेगा 0 5, x 5 y 0 यहाँ पर मिलेगा और ये 5 0, दोनों को मिला देंगे। और मिलाने के बाद ये क्या कर रहा है 5 से छोटा, मतलब ग्राफ ए वाला कलर होगा ए साइड, और ये भी कर रहा है केवल ये तो बताता है केवल कौन सा क्वाड्रेंट में, फर्स्ट क्वाड्रेंट में कलर कीजिए। अब कलर पे जो जो बिंदु आया उसको लिख देंगे। ए तो बिंदु आया ओरिजिन ओ है, ए बी है, और ये क्या है और सी है, और ये पॉइंट इसमें रख देंगे। तो 0 रखिए, तो 0 रखेंगे तो क्या आएगा ना यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब बिंदु ए रखिए तो यहाँ पर 2 × 5 माइनस में 3 × 0 5 दूना 10 मिलेगा। बिंदु सी जरा रख दीजिए तो क्या आ जाएगा 2 × 0 और 3 × 5, तो 5 या 15, वो भी क्या आएगा माइनस में। तो इसमें न्यूनतम मान में कौन है 0 है, 10 या -15, तो क्या है न्यूनतम मान -15। इसमें ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर जाएगा सी। तो क्वेश्चन नंबर 99 में क्या करा, इस बिंदु को इस तल का बीच की दूरी कहा जा रहा है। इस तल से इस बिंदु की बीच की दूरी, तो इस तल से बिंदु की बीच की दूरी शॉर्टेज डिस्टेंस का क्या सूत्र होता है ना, हम लोग जानते हैं। यह बिंदु इस तल में रख देंगे, क्या हो जाएगा 2 × 2
अब माइनस में 3, बाई के जगह पर क्या रखेंगे माइनस में 3, अब प्लस में 6, जेड का वैल्यू क्या हो जाएगा -1 और 7 प्लस में 7, ए आ गया। अब अंडर रूट एक्स के गुणांक क्या 2, 2 का स्क्वायर करेंगे 4, बाई के गुणांक क्या -3, 3 तिया 9 और 6 के गुणांक क्या 6, जेड का गुणांक 6 थोचक 36, ए आ गया। अब इसको जरा सॉल्व कर ले, 2 दूनी 4 और प्लस में 9 और माइनस में 6 प्लस में 7 और ये आगे इसको जोड़ ले तो क्या मिल जाएगा 40, 40 4 49, 49 का रूट कितना 7 फाइंड हो जाएगा। और इसको घटा ले तो 1 और 10 4 14, 14/7 कट गया कितना 2, तो ए मिल गया 2। तो दोनों के बीच इस प्लेन को इस बिंदु के बीच की दूरी, इस बिंदु से इस तल के बीच की दूरी क्या है 2 है। ऑप्शन नंबर क्या हो गया ए। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखेंगे 100 लास्ट ए ऑब्जेक्टिव देखेंगे क्या करा, अवकल समीकरण ए दिया हुआ करा, इस अवकल समीकरण का क्या ज्ञात कीजिए कोटि, कोटि मतलब ऑर्डर बताइए। तो इस डिटरमिनेंट इस डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर क्या होगा, तो इस डिफरेंशियल इक्वेशन में देख रहे हैं कितना बार डिफरेंशिएट हुआ है 2 बार, यहाँ पे d2 2 बार, यहाँ पर डिफरेंशिएट 1 बार हुआ है, तो 2 बार डिफरेंशिएट हुआ है इस इक्वेशन में, तो इसका ऑर्डर कितना होगा 2, तो इसमें ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा सी। तो ये ऑब्जेक्टिव आपका कंप्लीट हुआ। 100 तक हम लोग मिलेंगे सब्जेक्टिव में अगले क्लास में। आज की क्लास इतना ही तक। थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते अगले क्लास में।